हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है? आरबीसी की जो झिल्ली होती है उसमें एंटीजन के अतिरिक्त प्रोटीन की बनी हुई एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है जिसे आरएच एंटीजन कहा जाता है। इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने 1940 में, और ये की थी इन्होंने मकाका रीसस मंकी में, और इसीलिए इसको कहा जाता है रीसस फैक्टर। और आरएच एंटीजन को ही कहा जाता है आरएच फैक्टर। और आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप दो टाइप के होते हैं, जिसमें आरएच उपस्थित होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, और इसे कहा जाता है आरएच सिस्टम। इंडिया में आरएच पॉजिटिव जो पॉपुलेशन है वो है 93% और वर्ल्ड में है 85%। इसके बाद हमने देखा था ए नेगेटिव है तो इसमें आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा, बी पॉजिटिव है तो इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंस होगा, और ए बी पॉजिटिव है तो इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंस होगा। इसके बाद हमने देखा था कि कोई भी रोगाणु होता है, बैक्टीरिया या वायरस, उसको भी कहा जाता है एंटीजन, और उसको नष्ट करने के लिए जो बॉडी हमारी वेपन बनाती है उसे कहा जाता है एंटीबॉडी। वो इन वाली एंटीजन और एंटीबॉडीज से अलग होती है। इसके बाद हमने देखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आरएच एंटीजन का क्या महत्व होता है। अगर आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, रक्त दिया जाता है, तो ये जो आरएच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो इस आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को बाहरी संरचना या कोई हानिकारक पदार्थ समझकर इसके खिलाफ बनाता है एंटीबॉडी, जिसे कहते हैं आईजीजी एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी को बनाने की वजह से जो आरबीसी वाला, जो आरएच पॉजिटिव वाली आरबीसी है वो होने लग जाती है नष्ट, और इसमें जो ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हमने पहले पढ़ी थी वो हो जाती है प्रारंभ। तो इस वजह से जो आरबीसी नष्ट होती है तो उस वजह से बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट, और ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है यकृत और प्लीहा को पहुंचाता है हानि, और यकृत लीवर फेल्योर की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, और इस वजह से ह्यूमन की हो जाती है डेथ। इसे कहा जाता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। फिर हमने देखा था डोनर और रिसीवर। अगर रिसीवर आरएच पॉजिटिव है और डोनर आरएच पॉजिटिव है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। नेगेटिव और नेगेटिव में भी सक्सेसफुल होगा। नेगेटिव डोनर है और रिसीवर पॉजिटिव है तो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। और अगर डोनर जो है वो आरएच पॉजिटिव है और रिसीवर आरएच नेगेटिव है तो यहाँ पर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी और ये वाला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा था वंशागति में आरएच एंटीजन का महत्व, हेरिडिटी में आरएच एंटीजन किस प्रकार से रोल प्ले करता है, तो उससे रिलेटेड हमने देखा था एक रोग गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। इसमें क्या होता था, अगर कोई आरएच पॉजिटिव फादर है और मदर का ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, और अगर इसमें जो फर्स्ट बेबी होता है उसका ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव, तो ये प्रसव के दौरान जब माता और शिशु का रक्त मिलता है तो माता का जो रक्त है वो शिशु के आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए बना लेता है एंटीबॉडीज, और ये जो एंटीबॉडीज है वो बना लेता है। इसके बाद जब सेकंड चाइल्ड होता है जो कि भ्रूणावस्था में होता है, क्योंकि माता के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो जो सेकंड चाइल्ड है उसकी ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज से क्रिया होकर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस वहां पर हो जाती है, और सेकंड चाइल्ड की भ्रूणावस्था में मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो जाती है, उसे कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। और इसमें अगर जीवित भी रह जाता है जो शिशु है तो वो होता है कमजोर और उसको हो जाता है हेपेटाइटिस। इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, इसके उपचार के लिए प्रथम प्रसव के 24 घंटों में एंटी आरएचडी का इंजेक्शन उसको माता को लगाया जाता है, ताकि ये जो एंटीबॉडीज है वो उत्पन्न ना हो और इस तरह की कोई प्रोसेस आगे ना हो। इसके बाद हमने देखा था आरएच एंटीजन 5 टाइप्स के होते हैं। आरएच एंटीजन डी, आरएच कैपिटल ई, आरएच स्मॉल ई, आरएच कैपिटल सी और आरएच स्मॉल सी।
उसके बाद हमने देखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता क्यों होती है, किसी को चोट लग गई है या एनीमिया है, सर्जरी है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है, तो इन स्थिति में किसी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम करते हैं ब्लड का कलेक्शन, और कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले किया जाता है दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, इसका भी उसमें परीक्षण किया जाता है। इसके बाद कैन्युला के थ्रू स्टेरिलाइज्ड एंटीकोएगुलेंट पाउच में ब्लड को किया जाता है ट्रांसफर, और जो दाता है उसको भी कुछ समय तक निगरानी में रखा जाता है कि इसके स्वास्थ्य पर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो रहा। 2 या 3 दिन में दाता के शरीर में प्लाज्मा की, दाता का जो रक्त है उसमें प्लाज्मा की पूर्ति हो जाती है, और 36 दिन बाद जो ब्लड सेल्स है उनकी पूर्ति हो जाती है। तो आज हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम क्या क्या देखते हैं ये हमने एक बार देख लेना है। सबसे पहले हम करेंगे जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसकी पहचान। एबीओ ब्लड ग्रुप की पहचान हम करेंगे। इसके बाद हम इसमें आरएच फैक्टर को भी देखेंगे। इसमें आरएच फैक्टर को भी देखेंगे, और इसमें जो जिस ब्लड को लाना है वो 30 मिनट पहले ही लाया जाता है, जहां पर वो स्टोर किया है वहां से 30 मिनट पहले ही लाया जाता है। 30 मिनट पूर्व ही उसे भंडारण क्षेत्र से लाया जाता है। और इसके अलावा जो ये रक्त दिया जाता है वो शिराओं में दिया जाता है। शिरा में दिया जाता है। अंतःशिरात्मक रूप से ब्लड को दिया जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसमें लगभग लग जाते हैं 4 घंटे, 4 आवर्स। और ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसका ब्लड के सोर्स के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एलोजेनिक और एक होता है ऑटोजेनिक। तो ब्लड का जो सोर्स है उसके आधार पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं 2 टाइप के, एक है एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन और एक है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन को हिंदी में कहा जाता है समजात रक्तदान। तो इसको हिंदी में कहा जाता है समजात, और जो ये ऑटोजेनिक है उसको कहा जाता है समजीवी। इन दोनों में होता क्या है, जो एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन है उसमें किसी अन्य के संग्रहित रक्त को लिया जाता है और जिसको रक्त चाहिए उसको दिया जाता है। तो इसमें किसी अन्य के संग्रहित रक्त को लिया जाता है। अन्य के संग्रहित रक्त का यूज इसमें किया जाता है। और ऑटोजेनिक में क्या होता है, ऑटोजेनिक में स्वयं का ही पूर्व में अगर कोई रक्तदान किया हुआ है तो स्वयं का पूर्व में संग्रहित रक्त, स्वयं का संग्रहित रक्त का इसमें यूज किया जाता है। तो ये हमने देखे एलोजेनिक और ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। और क्या किया जा सकता है, जो डोनर है उसके ब्लड से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को भी पृथक किया जा सकता है, क्योंकि किसी को प्लाज्मा की जरूरत होती है और किसी को प्लेटलेट्स की भी जरूरत हो सकती है। तो उनको भी प्रोसेसिंग के जरिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा और प्लेटलेट,
उनको पृथक किया जा सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये चीजें हैं जो आरबीएससी की 10th क्लास की बुक में लिखी हुई है, तो मैंने ये आपको यहाँ पर बताई। और इसके अलावा क्या होता है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमने सावधानियां नहीं बरती, लाइक स्वास्थ्य परीक्षण हमने नहीं किया, आरएच पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव हमने नहीं देखा, एटसेट्रा चीजें, अगर हमने सावधानियां नहीं बरती तो क्या होता है, अगर हम सावधानियां नहीं बरतते हैं तो यहाँ पर हो सकते हैं रोग जो कि रिसीवर को होते हैं। यहाँ पर हो सकता है HIV-1, HIV-2, सेकेंड यहाँ पर HTLV-1 और HTLV-2 रोग हो सकते हैं। ये जो रोग है हम जब डिजीज टॉपिक पढ़ेंगे तब इनको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। HIV जो रोग है वो कौन से वायरस से होता है, इसको आप यहीं पर याद कर लीजिए। HIV रोग होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और HTLV जो होता है वो होता है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। इसके अलावा और कौन से रोग हो सकते हैं, इसके अलावा हो सकता है हेपेटाइटिस B और C, हेपेटाइटिस B और C। और इसके अलावा एक और जो रोग का नाम आरबीएससी की बुक में बताया गया है वो है क्रुट्ज़फेल्ड जैकब सिंड्रोम। क्रुट्ज़फेल्ड जैकब सिंड्रोम। तो रक्तदान के दौरान अगर हम सावधानियां नहीं बरतते हैं तो ये जो डिजीज है वो रिसीवर में हो सकती है। अब हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस है उसमें कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है या किससे ले सकता है, इसको हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसको देखने के लिए हम क्या क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। सबसे पहले हम डोनर और रिसीवर दोनों का ही ब्लड ग्रुप देखेंगे कि इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि दोनों में ही एंटीजन कौन सी है, एंटीबॉडी कौन सी है डोनर में और रिसीवर में। तो क्या देखेंगे, जो दाता है और ग्राही, डोनर और रिसीवर दोनों का ही ब्लड ग्रुप देखेंगे। दोनों में ही कौन कौन सी एंटीजन और एंटीबॉडी है वो देखेंगे, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो दाता है उसकी एंटीबॉडी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ये अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से नेग्लेक्ट करनी है तो आगे आपको समझ में आएगा। अभी हम देखते हैं कि दाता की जो एंटीबॉडी है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में जाती है रिसीवर में। तो दाता की एंटीबॉडी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, दाता की एंटीबॉडी को कर दिया जाता है नेग्लेक्ट। तो अब हम आगे देखते हैं, हम कुछ केसेस लेते हैं कि ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन कौन कौन से ब्लड ग्रुप में हो सकता है, उसको देखने के लिए हम डोनर और रिसीवर बनाते हैं। हम यहां पर लिखते हैं रिसीवर, जिसको ब्लड चाहिए, ब्लड की इसे आवश्यकता है, तो हम इस साइड लिख रहे हैं रिसीवर और इस साइड लिखेंगे हम डोनर। तो रिसीवर में हमको कोई ना कोई ब्लड ग्रुप हम फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट इसमें से ले लेते हैं हम ए बी और ओ, हम चारों कंडीशन देखेंगे तो हम फर्स्ट ले रहे हैं ए ब्लड ग्रुप। तो हमने फर्स्ट ब्लड ग्रुप लिया ए ब्लड ग्रुप, ठीक।
अब हमने ए ब्लड ग्रुप ले लिया, ये जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए से ले सकता है या बी से ले सकता है या ए बी से ले सकता है या ओ से ले सकता है। इसको देखने के लिए हम इधर देखते हैं, इधर हम चारों ही ब्लड ग्रुप लिख देते हैं। तो इधर है ये डोनर, ये डोनर है, इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं ए ब्लड ग्रुप, सेकेंड ले लेते हैं बी ब्लड ग्रुप, थर्ड ले लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप और फोर्थ ले लेते हैं हम ओ ब्लड ग्रुप। हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमको देखना था ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप हमने देख लिया, ये रिसीवर है, ए ब्लड ग्रुप है इसका, और यहाँ पर ये 4 डोनर है, इनमें से ये किस किस से रक्त ले सकता है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, एंटीजन कौन सी है और एंटीबॉडी कौन सी है। तो सबसे पहले ए की एंटीजन हम देखते हैं। ए की एंटीजन कौन सी होगी, हमने देखा था कि जो एंटीजन होती है वही ब्लड ग्रुप होता है। तो ए की एंटीजन कौन सी होगी, एंटीजन ए। और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी होगी, क्योंकि एंटीबॉडी होती है हमेशा विपरीत, तो ए की विपरीत क्या होगी, बी, स्मॉल बी। यहाँ पर अगेन ए, तो इसकी एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। बी का एंटीजन क्या होगा, बी का एंटीजन होगा कैपिटल बी और एंटीजन यहाँ पर होगी स्मॉल ए। ए बी का एंटीजन क्या होगा, यहाँ पर एंटीजन होगा ए और बी, और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी यहाँ पर होगी एब्सेंट। ठीक, ओ का क्या देखा था हमने पहले, ओ का देखा था हमने, एंटीजन यहाँ पर होती है एब्सेंट और जो एंटीबॉडी होती है वो होती है ए और बी दोनों। ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से देखा था एंटीजन और एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में कौन कौन सी होती है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन से का कौन से में हो सकता है। तो हमने सेकंड क्या देखा था, जो डोनर है उसकी एंटीबॉडी को हमको करना है नेग्लेक्ट। तो ये जो डोनर है उसकी एंटीबॉडी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में जाती है। तो ये डोनर की एंटीबॉडी को किया नेग्लेक्ट, इसकी एंटीबॉडी को किया नेग्लेक्ट, ए बी की को नेग्लेक्ट, यहाँ की को नेग्लेक्ट, इनको हमको देखना ही नहीं है। अब हम करेंगे ट्रांसफर। ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड हम ए में ट्रांसफर करके देखते हैं। इसमें क्या है, एंटीजन ए है, यहाँ पर एंटीजन ए है, तो यहाँ पर जो भी एंटीबॉडी होगी वो इसके विपरीत होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। अगर समान होगी तो वही एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी और रक्त चिपचिपी गोंदनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाएगा और ह्यूमन की हो जाएगी डेथ। तो यहाँ पर हम एंटीजन हमने देखा कैपिटल ए है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए, स्मॉल बी, विपरीत होनी चाहिए। यहाँ पर ये है, इनमें कोई क्रिया नहीं होगी आपस में एग्लूटिनेशन जैसी, तो ये वाला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये सक्सेसफुल होगा। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं जो कि है बी ब्लड ग्रुप की। इसमें एंटीजन कौन सी है, बी। अब यहाँ पर आप एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी यहाँ पर कौन सी है, ए ब्लड ग्रुप में, यहाँ पर एंटीबॉडी भी है बी, ये दोनों सेम सेम है, यहाँ पर हो जाएगी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस और ये वाला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, तो यहाँ पर ये इसको रक्त नहीं देगा। हम थर्ड कंडीशन देखते हैं जिसमें है एंटीजन ए और बी दोनों। यहाँ पर सबसे पहले हम ए को ले लेते हैं, ए के विपरीत यहाँ पर बी है, इसमें तो कोई एग्लूटिनेशन की नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो बी है और यहाँ पर भी क्या है, एंटीबॉडी में स्मॉल बी, दोनों ही सेम सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस और ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति भी ए को रक्तदान नहीं कर सकता। अब सेकेंड हम फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। यहाँ पर एंटीजन क्या है, एब्सेंट, यहाँ पर एंटीजन है ही नहीं, यहाँ पर एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर एंटीबॉडी से क्रिया कौन करेगा, कौन एग्लूटिनेशन की प्रोसेस करेगा, तो यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की क्रिया नहीं होगी। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंस होती है। इसका रीजन क्या है, इसमें एंटीजन है एब्सेंस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किस किस से रक्त ले सकता है, तो देखिए आप ए से ले सकता है और
ओ से ले सकता है। तो यहां पर हमने लिखा ए और ओ। ठीक, अब हमने ये ए ब्लड ग्रुप वाली कंडीशन देख ली, अभी तो 3 और बाकी है। अब हम लेते हैं बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप लेते हैं? बी ब्लड ग्रुप। तो हमने अगेन यहां पर रिसीवर बनाया, ये है बी ब्लड ग्रुप का। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किन किन से रक्त ले सकता है उसको देखने के लिए हम ये वाला जो सेकंड वाला केस है वो करते हैं। ये रिसीवर इधर बना दिए और इधर हमको क्या बनाना था? डोनर। ये हमने यहाँ पर बनाए डोनर। डोनर में 4 कंडीशन हो सकती है, 4 ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति आ सकते हैं, ए बी और ओ। ये 4 व्यक्ति आए हैं जिनको जो बी को रक्त दे सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा बी को रक्त दे सकता है। तो हमको इसमें सबसे पहले क्या देखना था? इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी है। इसमें एंटीजन है बी, एंटीबॉडी है यहाँ पर स्मॉल ए। यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी देखते हैं, ए में एंटीजन है ए और यहाँ पर एंटीबॉडी है स्मॉल बी। ठीक, यहाँ पर एंटीजन कौन सी है? एंटीजन होती है हमेशा सेम, एंटीजन बी, एंटीबॉडी होती है विपरीत, एंटीबॉडी है स्मॉल ए। ए बी में एंटीजन कौन सी है? एंटीजन ए और बी दोनों ही होंगे और यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो होगी एब्सेंट। ओ में हम देखते हैं, ओ में क्या होगा? ओ में एंटीजन यहाँ पर क्या होगी? एब्सेंट, और एंटीबॉडी यहाँ पर ए और बी दोनों ही पाई जाएगी। ये हमने देख लिए दोनों के ब्लड ग्रुप और उनकी एंटीजन और एंटीबॉडी। अब हमको क्या करना है? जो डोनर है उसकी एंटीबॉडी को हमको करना है नेग्लेक्ट। तो हम डोनर की एंटीबॉडी को कर देते हैं नेग्लेक्ट। यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट, इनको हमको देखना ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन बी ब्लड ग्रुप वाले को रक्त दे सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन है ए। अब ये जो ए है वो यहाँ पर एंटीबॉडी से रिएक्शन करके क्या करती है वो देखते हैं। यहाँ पर है ए और यहाँ पर भी एंटीबॉडी कौन सी है? स्मॉल ए। हमने बोला था दोनों विपरीत होने चाहिए, यहाँ पर दोनों है समान ए ए, तो ये वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं होगा। बी ब्लड ग्रुप वाला हम देखते हैं, बी में एंटीजन है बी और यहाँ पर एंटीबॉडी है स्मॉल ए, दोनों विपरीत है, तो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, थर्ड कंडीशन में क्या है? यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीजन है, ए के जैसी ही यहाँ पर स्मॉल ए है, तो इनमें हो जाए, क्योंकि ये है समान प्रकार की, यहाँ पर भी ए एक मौजूद है और यहाँ पर भी ए प्रेजेंस है, तो ये दोनों यहाँ पर क्रिया कर लेगी और यहाँ पर भी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी और ये जो प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ये सक्सेसफुल नहीं होगी। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, ओ ब्लड ग्रुप में यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है, एंटीजन एब्सेंट है तो ये यहाँ पर क्रिया ही नहीं करेगी किसी से, एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्शन ही नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर एंटीजन ही एब्सेंस है, तो ये वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगेन एंटीजन एब्सेंस है। तो यहाँ पर इस एंटीबॉडी से क्रिया करने के लिए न तो समान प्रकार का न विपरीत प्रकार का, दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो बी ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप किस किस से ब्लड ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी और ओ। ठीक, अब नेक्स्ट हमने ए का देख लिया, बी का देख लिया, अब कौन बचा? ए बी और ओ। तो ए बी और ओ को भी देख लेते हैं। यहां पर अगेन हमने बनाया रिसीवर और रिसीवर में अब किसका नंबर है? ए बी का। कौन से ब्लड ग्रुप का? ए बी का यहाँ पर नंबर है और इसको देने के लिए कौन कौन आ सकता है? ए बी और ओ। तो यहाँ पर हम डोनर बना देते हैं, डोनर हमने बनाए ए
बी, ए बी और ओ। अब हमको क्या देखना था इसमें हमको देखना था सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडीज। यहाँ पर एंटीजन कौन सी होगी, ए और बी दोनों ही। एंटीजन हमेशा समान रहती है किसके, ब्लड ग्रुप के। ब्लड ग्रुप किसके अनुसार डिसाइड होता है, एंटीजन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम एंटीबॉडी देखते हैं तो एंटीबॉडी यहाँ पर है एब्सेंट, क्योंकि एंटीबॉडी होती है एंटीजन के विपरीत। तो यहाँ पर ना तो ए हो सकती है और ना ही यहाँ पर बी हो सकती है। ए में हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखें एंटीजन, तो एंटीजन है यहाँ पर कैपिटल ए और एंटीबॉडी है यहाँ पर स्मॉल बी, विपरीत होनी चाहिए। यहाँ पर भी एंटीजन कैपिटल बी और एंटीबॉडी यहाँ पर कौन सी है, एंटीबॉडी है स्मॉल ए। ए बी में हम देखते हैं, ए बी में यहाँ पर एंटीजन है ए और बी और यहाँ पर एंटीबॉडी है एब्सेंट। ठीक। ओ में हम देखते हैं, ओ में हम देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। यहाँ पर एंटीजन कौन सी है, एंटीजन यहाँ पर एब्सेंट है और एंटीबॉडी यहाँ पर ए और बी दोनों ही होगी। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, जो डोनर है उसकी एंटीबॉडीज को हमको करना है नेग्लेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट जो ये डोनर है उसकी एंटीबॉडीज को हम कर रहे हैं नेग्लेक्ट। ठीक, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप ए बी को रक्त दे सकता है। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर है एंटीजन ए। एंटीजन और एंटीबॉडी होनी चाहिए विपरीत। एंटीजन ए है, यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर एंटीबॉडी है ही नहीं, तो विपरीत और समान वाला तो कुछ यहाँ पर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर न तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी और यहाँ पर वो विपरीत वाली भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होगी सक्सेसफुल। इसी प्रकार बी में हम देखते हैं, बी में क्या है, यहाँ पर एंटीजन बी, एंटीबॉडी यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई क्रिया करने वाली है ही नहीं, तो ये भी जो प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ये हो जाएगी सक्सेसफुल। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, थर्ड में क्या है, यहाँ पर भी एंटीजन ए और बी है, एंटीबॉडी यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये वाली प्रोसेस भी हो जाएगी सक्सेसफुल। ये वाला ब्लड ग्रुप भी इसको रक्त दे सकता है। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें एंटीजन एब्सेंट है और यहाँ पर एंटीबॉडी भी एब्सेंट है, कोई क्रिया करने की नौबत ही यहाँ पर नहीं आएगी, कोई एग्लूटिनेशन की क्रिया ही यहाँ पर नहीं होगी, तो ये वाला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो भी हो जाएगा सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किस किस से रक्त ले सकता है, यहाँ पर तो ये चारों से ही रक्त ले सकता है। यहाँ पर किससे ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से, इन चारों से ही ये रक्त ले सकता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी, क्योंकि ये सभी से ही रक्त ले सकता है, इसको जब भी जरूरत होगी ए बी को, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, तो ये सभी से ही रक्त ले सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, ए बी तक हो गया हमारा अभी बाकी है ओ। ओ को हमें देखना है, ओ अगर रिसीवर है तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है। तो अगेन हम बनाते हैं रिसीवर जो कि है ओ ब्लड ग्रुप, और इसको ब्लड देने के लिए यहाँ पर प्रेजेंस है चारों ब्लड ग्रुप। यहाँ पर हमने बनाया डोनर, और डोनर में फर्स्ट है ए, सेकंड है बी, थर्ड है ए बी और फोर्थ है यहाँ पे ओ। ठीक, ये चारों इसको रक्त देने के लिए रेडी है। अब हम देखते हैं कि ओ किस किस से रक्त ले सकता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना था, हमको देखना था यहाँ पर एंटीजन कौन सी है और एंटीबॉडी कौन सी है। एंटीजन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। एंटीबॉडी कौन कौन सी है, एंटीबॉडी है ए और बी दोनों ही। यहाँ पर भी हम देखते हैं एंटीजन कौन सी है, एंटीजन है ए
और एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी है विपरीत स्मॉल बी। बी में एंटीजन है यहाँ पर कैपिटल बी और यहाँ पर एंटीबॉडी है स्मॉल ए। ए बी में क्या होगा, ए बी में हमने एंटीजन क्या देखी थी, ए और बी दोनों ही, और यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो होगी यहाँ पर एब्सेंट। और इसी प्रकार ओ में हम देखते हैं जो एंटीजन है वो है यहाँ पर एब्सेंट और जो एंटीबॉडी है वो यहाँ पर है ए और बी बोथ। ठीक, अब नेक्स्ट हमको क्या देखना था, जो डोनर की जो एंटीबॉडी है उसको हम करेंगे अगेन नेग्लेक्ट। तो हम डोनर की एंटीबॉडी को कर रहे हैं नेग्लेक्ट, यहाँ पर डोनर की एंटीबॉडी को हमने किया नेग्लेक्ट। ठीक, ये हमने किया। तो अब हम देखते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किस किस से रक्त ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास जाता है ए वाला। तो यहाँ पर एंटीजन क्या है, ए, और यहाँ पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी यहाँ पर होनी चाहिए विपरीत। यहाँ पर एक विपरीत तो है बी जो इससे क्रिया नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर ए भी प्रेजेंस है तो ए वाली यहाँ से क्रिया कर देगी और यहाँ पर हो जाएगी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस, इसलिए ये वाला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर है ब्लड ग्रुप बी और एंटीजन बी यहाँ पर है और एंटीजन बी के विपरीत ए तो है यहाँ पर, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर है बी, तो यहाँ पर भी हो जाएगी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा होनी चाहिए विपरीत। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, थर्ड कंडीशन में जो एंटीजन है वो है ए और बी, एंटीजन ए और बी है और यहाँ पर भी एंटीबॉडी दोनों ही है, एंटीबॉडी दोनों ही है तो समान वाली भी है इसमें, और एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पर समान है, इसलिए ये वाली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस है ये भी यहाँ पर नहीं होगी। फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं, फोर्थ कंडीशन में क्या है, यहाँ पर एंटीजन है एब्सेंट, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट है तो यहाँ पर एंटीबॉडी से क्रिया करने के लिए कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस है, रक्तादान की जो प्रक्रिया है वो सक्सेसफुल होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किस किस से रक्त ले सकता है, इनसे नहीं ले सकता, केवल ओ से ही ले सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ से ही रक्त ले सकता है। ठीक, ये हमने देखी चारों कंडीशन ए बी और ओ की। अब एक और कंडीशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट बताती हूं मैं आपको। यहां पर हमने क्या बनाया था, रिसीवर। ठीक, यहां पर हमने बना दिया रिसीवर, यहां पर हमारा क्या था, डोनर। अब यहाँ पर हम डोनर में क्या लेते हैं, डोनर में हम लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप, केवल एक ब्लड ग्रुप। यहाँ पर हमने क्या लिया, ओ ब्लड ग्रुप डोनर में। ठीक, ओ ब्लड ग्रुप हमने ले लिया और रिसीवर में हमने चारों ही रख दिए। रिसीवर में हमने रख दिया यहाँ पर ए बी, थर्ड ए बी और फोर्थ है ओ, तो ये है रिसीवर। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो ये ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है डोनर, ये इन चारों में से किस किस को रक्त दे सकता है। तो इसको देखने के लिए भी हमको वही सेम प्रोसेस करनी है। ब्लड ग्रुप हमने देख लिया, अब हमको इनकी देखनी है एंटीजन और एंटीबॉडी। यहाँ पर एंटीजन ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी, बी में एंटीजन है यहाँ पर बी और एंटीबॉडी है यहाँ पर स्मॉल ए, यहाँ पर एंटीजन है ए और बी और एंटीबॉडी है यहाँ पर एब्सेंट। ये आपने प्रीवियस क्लास में ही अच्छे से समझ लिए थे, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये एंटीजन यहाँ पर है एब्सेंट और एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही यहाँ पर है। अब ब्लड ग्रुप ओ में भी हम देख लेते हैं, इसमें एंटीजन कौन सी है, एंटीजन यहाँ पर है एब्सेंट और जो एंटीबॉडी है वो है ए और बी।
ठीक, अब हमको नेक्स्ट क्या करना था, जो दाता है उसकी एंटीबॉडी को हमको करना है नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर दाता कौन है, ओ, तो इसकी एंटीबॉडी को हम कर रहे हैं नेग्लेक्ट। तो दाता की एंटीबॉडी को हमने किया नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है इनमें से किस किस को रक्त दे सकता है। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर एंटीजन क्या है, एब्सेंट, और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है, बी। यहाँ पर एंटीबॉडी तो बी है लेकिन एंटीजन यहाँ पर एब्सेंट है। तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी विपरीत या समान होने का कोई केस ही नहीं होता। तो यहाँ पर जो समान होने का केस था, एग्लूटिनेशन का जो केस था, वो यहाँ पर नहीं बनता, और ये वाला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये रक्तादान सक्सेसफुल होगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अगेन एंटीजन एब्सेंट है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी कुछ भी हो ये कोई क्रिया नहीं करेगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा सक्सेसफुल। थर्ड कंडीशन देखते हैं। अगेन यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है और यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो भी एब्सेंट है, यहाँ पर तो कोई ऐसी क्रिया ही नहीं होगी, तो ये वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें मेनली ये देखना होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होने चाहिए। अगर वो समान होते हैं तो उनमें समूहन की क्रिया हो जाती है और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं होता। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट और यहाँ पर एंटीबॉडी ए और बी। एंटीजन से एंटीजन क्रिया करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, एंटीजन और एंटीबॉडी विपरीत ही है क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंस ही नहीं है। तो ये वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो जाएगा सक्सेसफुल। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो इन चारों को रक्त दे सकता है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किस किस को रक्त दे सकता है, वो दे सकता है ए को, बी को, ए बी को और ओ को। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन है, यूनिवर्सल डोनर। तो अब तक हमने जो ये 5 केस पढ़े उसके आधार पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाला किस किस को ब्लड दे सकता है या किस किस से ले सकता है। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हम यहाँ पे चारों लिख देते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ये हमने चारों लिख दिए। अब हम ये देखेंगे कि इनको कौन कौन तो दे सकता है और कौन कौन इनसे ले सकता है। तो इसलिए हम एक बना रहे हैं टेबल। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप वाले हैं किस किस को दे सकते हैं। दे सकते हैं ये जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है, ये जो ब्लड ग्रुप है किस किस को तो दे सकते हैं और ये किस किस से ले सकते हैं, किस किस से लेना। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, देना। तो ये जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है किस किस को रक्त दे सकते हैं ये हमको यहाँ पर देखना है, इस जगह हमको लिखना है ये। तो हमने आगे प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किस किस से रक्त ले सकता है, वो देखते हैं हम। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हमने देखा था कि ये सभी से रक्त ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, ये सर्वग्राही है। तो आगे हम टेबल में क्या लिखेंगे, आगे टेबल में हम लिखेंगे
किस किस को दे सकता है, क्योंकि ए बी तो सभी से ले सकता है, तो ये यहाँ सभी जगह आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी, ए बी, ए बी और ए बी। ठीक, ये हमने यहाँ पर लिखा। अब इसके अलावा जो ये ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो और किस किस को दे सकता है, ये हम आगे देखते हैं। आगे हमने बहुत सारे केस देखे हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को दे सकता है, ये है डोनर, डोनर दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे रहा है, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले को दे रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाला बी को नहीं दे रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं ए वाला ए बी को दे रहा है, ए वाला ओ को भी नहीं दे रहा है। तो हम आगे क्या देखते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ए और ए बी को ही रक्त दे सकता है। इसी प्रकार हम बी का भी देखते हैं। हमने जो प्रीवियस केस देखे उनमें हम बी का भी देखते हैं। ए बी तो सभी से ले सकता है, अब बी वाला हम देखते हैं कि बी वाले किस किस को दे सकता है। तो हम चारों केस देख लेते हैं। ये बी ब्लड ग्रुप डोनर, बी ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है, यहाँ पर देखिए आप, बी ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को रक्त नहीं दे सकता, बी ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को रक्त दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला ए बी को भी दे सकता है, और नेक्स्ट हमने क्या देखा था, बी ब्लड ग्रुप वाला ओ को ब्लड नहीं दे सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टेबल में, ये केवल दे सकता है बी और ए बी को। अब ए बी का हम देखते हैं आगे, ए बी का क्या केस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ये डोनर है, ये किस किस को दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। ए बी ब्लड ग्रुप वाला बी को भी नहीं दे सकता, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए बी को दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाला ओ को नहीं दे सकता। तो आगे हम टेबल में क्या लिखेंगे कि जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है केवल और केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हमने क्या देखा था, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है, इसको आगे देखिए। ये देखिए आप, ये हमने यहाँ पर क्या लिखा, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी और ओ इन सबको ही रक्त दे सकता है, इसीलिए ये है सर्वदाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी और ओ, यहाँ पर ये सभी को रक्त दे सकता है। अब किन किन से ये वाले रक्त ले सकते हैं ये भी हमने आगे पढ़े हुए हैं, तो हम देखते हैं किन किन से ले सकते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप की हम कंडीशन दोबारा देखते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाला किन किन से ले सकता है, ए से और ओ से, ठीक, ए से और ओ से ले सकता है। तो ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पर लिख रखी है पहले ही। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए से और ओ से, किस किस से ले सकता है, ए से और ओ से। और हमने एक चीज क्या देखी थी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे रहा है, सभी को दे रहा है तो इन सबको देगा, वो इन सबको देगा। तो यहाँ पर हम ओ तो सभी में कॉमन लिख देते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इन सभी को रक्त देगा। और आगे हमने क्या लिखा था, बी ब्लड ग्रुप वाली कंडीशन देखिए, बी ब्लड ग्रुप में ये बी और ये ओ, बी ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बी को और ओ को। किस किस से ले सकता है ये बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ये हमने देखा, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ले सकता है बी से और ओ से, ठीक। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से ले सकता है ये भी हमने आगे देखा है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला सर्वग्राही होता है, ये ले सकता है ए बी और ओ से। ये आप आगे जो हमने केसेस देखे हैं उनमें आप देख के इनको टैली कर सकते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो
केवल ओ से ही रक्त ले सकता है, ये भी हमने देखा हुआ है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। तो आज हमने देखा ब्लड ग्रुप में हमने जितना भी देखा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप में हमने क्या देखा था आज? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या क्या किया जाता है? एबीओ ब्लड ग्रुप को देखा जाता है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर को देखा जाता है, 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से लाया जाता है और शिरा में दिया जाता है, लगभग 4 घंटे का इसमें समय लगता है। और इसके बाद जो डोनर है, मतलब जो डोनर है उसके ब्लड से हम प्रोसेसिंग के जरिए प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि किसी को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की अलग अलग जरूरत हो सकती है। और इसके अलावा ब्लड सोर्स के आधार पर जो ये ट्रांसफ्यूजन है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है एलोजेनिक और एक होता है ऑटोजेनिक। एलोजेनिक मीन्स अन्य के संग्रहित रक्त का उपयोग करते हैं और ऑटोजेनिक मीन्स स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर सावधानियां नहीं बरती जाती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। उसमें हमने देखा HIV हो सकता है, HTLV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी और क्रुट्ज़फेल्ड-जैकब सिंड्रोम। इसके बाद हमने देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस करते समय हमने जो केस पढ़े थे उनमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि दाता और ग्राही का ब्लड ग्रुप क्या है, उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो दाता है, जो डोनर है, उसकी एंटीबॉडी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। डोनर की एंटीबॉडी को हमको करना है नेग्लेक्ट। आगे हमने ये 5 केस हमने देखे जिसमें हमने देखा ए ब्लड ग्रुप वाले को ए और ओ दे सकता है। इसमें हमने देखा बी को कौन दे सकता है, बी और ओ। ए बी सर्वग्राही होता है, ए बी और ओ सभी इसको रक्त दे सकते हैं और ओ को केवल ओ ही ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रक्त दे सकता है। और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, वो ए बी और ओ सभी को रक्त दे सकता है। और यही सारी चीज हमने इस सारणी में आपको बताई। तो आज के लिए इतना ही। इन सबको आप रिवाइज करके आए और ये जो मैंने केस बनाए हैं इनको आप बार बार बना के देखें, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।